This video is about applications of Ampere's circuitry law और इसमें हम दो तरह की डिवाइसेस देखेंगे, सोलेनॉइड एंड द टॉरॉइड। ये दो बेसिक डिवाइसेस हैं। इसमें हम कंसीडर करते हैं वाइंडिंग ऑफ द करंट लूप्स और करंट लूप की वाइंडिंग जब सोलेनॉइड और टॉरॉइड की केस में हम कंसीडर करते हैं तो उसके अबाउट एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो हम कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होती है। अब ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो डेवलप होती है डिवाइसेस की, इट इज सिमिलर टू द field which is developed, that is the electric field which is developed between the parallel plate capacitor। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में की भी जिस तरह यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन से डेवलप होती है, इस तरह सोलेनॉइड एंड टॉरॉइड का भी हम कंसीडर करते हैं कि वो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड इसमें डेवलप होती है। और जो सोलेनॉइड्स हैं वो डोर बेल्स और लाउड स्पीकर की डिवाइसेस में ये यूज होते हैं और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो एक्सेलरेट करवाती है, it accelerates the magnetic material। और जबकि टॉरॉइड जो है as compared to the solenoid it establishes a large field। So first of all we will discuss about the solenoid। The solenoid is simply a long wire wound in a closed pad helix and carrying a current I। हम कंसीडर करते हैं कि सोलेनॉइड क्या है, एक वायर है। अब इसमें ये कंसीडर कर रहे हैं, ये देखें, ये एक सोलेनॉइड है। इसमें ये जो आपको सॉलिड लाइंस इसमें शो हो रही हैं, these solid lines are the wires wounded on some soft iron और किसी सॉफ्ट आयरन के ऊपर वूंड की जाती है। अब ये जो वायर्स वूंडेड हैं, अब इनकी वजह से ये वायर्स कैरी कर रही करंट विच इज इक्वल टू आई। अब ये करंट जो इक्वल टू आई ये कैरी कर रही है, अब इसमें हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये जो करंट है, डायरेक्शन ऑफ द करंट हम किस तरह से देख रहे हैं। इसमें डायरेक्शन ऑफ करंट देखें कि ऊपर जो है वो डॉट की फॉर्म में नजर आ रहा है और नीचे जो है वो क्रॉस की फॉर्म में नजर आ रहा है। अब ये जो डॉट एंड क्रॉस है, इट इज अकॉर्डिंग टू द एरोहेड रूल, जिससे हम डिटरमिन करते हैं करंट की डायरेक्शन को। अब करंट की डायरेक्शन किस तरह से डिटरमिन करें, जिस तरह से आप एक एरो को देखते हैं तो उसकी जो टिप है, इफ द एरो इज कमिंग टूवर्ड्स यू तो आप उसका हेड देखेंगे तो आपको एक डॉट की नजर आएगी। जबकि अगर द एरो इज मूविंग अवे फ्रॉम यू तो आपको उसके एक क्रॉस नजर आएगा, उसकी जो क्रॉस की फॉर्म होती है इस तरह से आपको नजर आएगी। सो अकॉर्डिंग अगर करंट इज कमिंग आउट, अगर आउट इट इज कमिंग आउट तो हमें क्या होगा, इट इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर तो वो हमें डॉट की फॉर्म में नजर आ रहा है। और करंट जो है इट इज गोइंग इनटू द पेपर, जिसे इस डायरेक्ट डायग्राम में नीचे की तरफ यहाँ पे शो हो रहा है। तो ये एक है मतलब है, इसका मतलब है करंट इज गोइंग, तो डायरेक्शन ऑफ द करंट क्या है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द करंट। हम ये कंसीडर करेंगे। नेक्स्ट हम इसमें अब कंसीडर करते हैं कि इसकी अबाउट मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। अब ईच पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगी। अब वो मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से डेवलप होती है, अब ये देखते हैं। हियर वी विल कंसीडर अ सोलेनॉइड कि ये जी आपका एक सोलेनॉइड है, ठीक है। और इस सोलेनॉइड के ऊपर नंबर ऑफ टर्न्स में ये वायर कनेक्टेड है और दिस वायर इज कैरिंग कर, और ये क्लोजली पैक्ड होती है, ठीक है। और क्लोजली पैक में हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि यहाँ पे अपवर्ड पे इट इज गोइंग कमिंग आउट ऑफ द पेपर, ये डॉट की फॉर्म में हम, ठीक है। और यहाँ पे इट इज गोइंग इनसाइड द, अच्छा डायरेक्शन ऑफ करंट किस तरह से डिटरमिन करेंगे। अगर आपकी करंट की डायरेक्शन ये है, कंसीडर करें ये है आपकी इसकी करंट की डायरेक्शन कि ये इनसाइड द पेपर, तो अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल इनसाइड द पेपर, यानी ये आपका थंब जो है इट इज इनसाइड और कर्ल ऑफ द फिंगर विल डिटरमिन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये चीज अकॉर्डिंग टू द राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग जब ये इनसाइड जा रहा है तो कर्ल की डायरेक्शन किस तरह से है, कर्ल की डायरेक्शन ये, और ये डायरेक्शन कौन सी है, ये क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है। सिमिलरली अगर हम कंसीडर करें फॉर दिस द डॉट, डॉट के लिहाज से
द करंट इज कमिंग आउट ऑफ द पेपर, यानी ये आपका थंब जो है इट इज कमिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द करंट, और ये डायरेक्शन का मतलब ये डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन कौन सी है, इट इज एंटी क्लॉक। तो इस तरह से ईच पॉइंट के ऊपर आपकी नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल्स क्रिएट होंगे। नाउ हियर यू कैन सी दैट कि अगर आपके ये जो पॉइंट्स हैं इसके अबाउट इस तरह से नंबर ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, और ओवरऑल इन 3 पॉइंट्स के अबाउट भी एक सर्कल क्रिएट हो गया, इस तरह एक और सर्कल क्रिएट होता जाएगा, और आपके इस तरह से ये सर्कल्स क्रिएट होके इसी तरह इसके भी एक सर्कल क्रिएट होके यहाँ जो डेंसिटी ऑफ है ये डायरेक्शन पे नंबर ऑफ लाइंस कंसंट्रेट कर इन सर्कल्स पे। ये देखिए कि अबाउट क्या है कि यहाँ पे फील्ड जरूर है बट इट इज फीबल, ये फील्ड जो है दैट इज नॉट स्ट्रॉन्ग, ये वीक है। तो इसके पास जो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो रही है यू कैन सी दैट कि ईच पॉइंट पे कंसेंट्रिक सर्कल बनेंगे, और इन 3 सर्कल्स की वजह से भी एक कंसेंट्रिक सर्कल और विच इज इन दैट डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होगा। इसी तरह इन 3 की वजह से भी कंसेंट्रिक सर्कल्स क्रिएट हो रहे हैं, और उनकी वजह से तो इनसाइड ये जो है कंसंट्रेशन ऑफ द मैग्नेटिक लाइंस जो है वो इंक्रीज करेगी। सो इनसाइड द सोलेनोइड मैग्नेटिक फील्ड इज वेरी स्मॉल स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू द इंटीरियर साइड। तो इंटीरियर साइड में हम कंसीडर करते हैं द मैग्नेटिक फील्ड इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 एज कंपेयर टू द इंटीरियर साइड। नाउ अब ये हमने कंसीडर कर लिया, अब वी विल अप्लाई द एम्पियर्स सर्किटल लॉ। अब एम्पियर सर्किटल लॉ हम अगर अप्लाई करते हैं, हम ये कंसीडर कर रहे हैं कि ये अगर आपका एक सोलेनोइड है, अब सोलेनोइड के केस में हम ये कंसीडर करते हैं एक एम्पीरियन लूप, कि इस सोलेनोइड के अंदर एक हमारा एम्पीरियन लूप है। द एम्पीरियन लूप हम इस तरह से कंसीडर करेंगे कि उसमें एक रेक्टेंगुलर शेप का एम्पीरियन लूप है, ये रेक्टेंगुलर शेप का एम्पीरियन लूप अगर हम इस तरह से कंसीडर करें, ठीक, रेक्टेंगुलर शेप का एम्पीरियल लूप है जिसकी लेंथ जो है दैट इज इक्वल टू एल है, ठीक है। अब इसकी जो है उसको आप कोई भी कंसीडर, इसमें अब 4 साइड्स हैं। एम्पियर्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, द क्लोज इंटीग्रल बिटवीन बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। आई जो है इसमें अगर हम कंसीडर करें, आई नॉट इज द टोटल करंट, आई नॉट इज द टोटल करंट ऑफ दैट सोलेनोइड। हम इस सोलेनोइड के अंदर ये कंसीडर करते हैं आई नॉट टोटल करंट जो इस इंपीरियल लूप में से मूव कर रहा है। तो अब इस इंपीरियल लूप के अकॉर्डिंग जब हम ये साइड्स देंगे, अब इसको हम साइड्स को कंसीडर कर लें, ये ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है, ये कंसीडर करते हैं सी पॉइंट है, और ये डी पॉइंट है, ठीक। अब ए पॉइंट बी पॉइंट सी है कंसीडर कर लिए, इसमें एक ये जो साइड है सी टू डी, ये साइड लाई कर रही है आउटसाइड इंटीरियर ऑफ द सोलेनोइड। अगर ये इंटीरियर ऑफ द सोलेनोइड में लाई कर रही है तो इसका मतलब है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगी बी विल बी इक्वल टू 0। अब जी जो देखेंगे इट इज अ डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि ये हमने कंसीडर जब करना है तो इसमें कॉस थीटा की फॉर्म आएगी। बी डॉट डी एल मीन्स इसको हम अगर लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करें तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी रिटन एज बी डी एल cos theta, the angle between the magnetic field and this length, ठीक है। अब इस लेंथ के अकॉर्डिंग अब ये देखते हैं कि इस तरह से अब डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड फॉर ए बी है। अब ये सेगमेंट को कंसीडर कर रहे हैं, अगर हम कंसीडर कर रहे हैं इस सेगमेंट को, ए टू बी की लाइन को अगर हम कंसीडर करते हैं, तो ए टू बी की लाइन को अगर कंसीडर करें तो इसमें देखें कि डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, और लेंथ की डायरेक्शन क्या है, ये सेम डायरेक्शन, बोथ आर पैरेलल। तो जब ये पैरेलल है
तो इसका मतलब है थीटा की वैल्यू विल बी इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 है तो ये बी डॉट इट विल बी, यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द, ये मैग्नेटिक फील्ड लाई कर रहा है, इनसाइड द सोलेनोइड लाई कर रहा है। तो ये हमारा जो है, अगर हम डी एल है इसकी वैल्यू, अगर ये लेंथ जो है, जैसे ये सी डी हमने कंसीडर किया, इट इज इक्वल टू एल, तो ये भी एल के इक्वल होगा, रेक्टेंगुलर, तो हम इसको रिप्लेस कर सकते हैं बाय एल। सो ये हमारा बी एल साइड का आ गया। अब अगर आप कंसीडर करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कौन सी वी को, बी टू सी, बी से सी के तरफ, बी डी एल कॉस थीटा। अब इसमें कॉस थीटा की वैल्यू क्या, ये सोलेनोइड के अंदर लाई कर रहा है, तो इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड तो उसमें एग्जिस्ट कर रही है, वो इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 नहीं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ये सेम डायरेक्शन, ये डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन यहाँ पर, तो क्या बना रही है इसके दरमियान 90 डिग्री का एंगल। कॉस 90 क्या होता है, इक्वल टू 0। अब यहां से ये देखें, सी टू डी, बी डी एल कॉस थीटा, डायरेक्शन ऑफ लेंथ इज दिस, एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, यानी ऑपोजिट, इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। उसका मतलब क्या होगा, एंटी पैरेलल 180 डिग्री, cos 180 डिग्री इक्वल टू -1, बट द प्रॉब्लम क्या है कि सोलेनोइड के बाहर है, ये भी इट इज इक्वल टू 0, तो ये आपका इक्वल टू 0 हो जाएगा। लास्ट साइड, कौन सी साइड है, डी टू ए, ये डायरेक्शन है लेंथ की, और ये डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की, बी डी एल कॉस, दरमियान एंगल क्या बन रहा है, दैट इज इक्वल टू 270 डिग्री, नीचे की तरफ एंगल बन रहा है 270 डिग्री पे भी कॉस जो है इक्वल टू 0 हो जाए। ठीक है, फॉर सपोज दिस एम्पीरियल रूल हम ये कंसीडर करेंगे कि आपकी लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डी एल इज इक्वल टू बी एल, दैट इज ओनली फॉर द साइड ए बी, बाकी सबके लिए इक्वल टू 0 हो गया, जिस जो किसके इक्वल है, अगर हम एम्पियर सर्किल लॉ को कंप्लीट करें, इट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, म्यू नॉट आई के इक्वल है म्यू नॉट आई। अच्छा, अब ये जो म्यू नॉट आई है, ये आई, ये आई किसके इक्वल है, आई इज इक्वल टू आई नॉट, द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू द सर्किट, एन नंबर ऑफ टर्न्स है, और एल उसकी लेंथ है, यानी इस होल लेंथ के अंदर, ये जो हमारी लेंथ है, इसके अंदर एन नंबर ऑफ टर्न्स है, तो यहां से रिप्लेस कर देंगे, यहाँ पे हम इसको रिप्लेस कर देंगे बाय आई नॉट एन एल, ये यहां से कैंसिल हो गया, तो हमारे पास रिलेशन क्या आ गई, B इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नॉट एन। So this is the magnetic field for the solenoid.